हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट 2 के जो 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, आज हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। अब एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, बस एक महीना रह गया है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सेट को लगाएं, जिससे आपको पता चल सके कि एसएससी जीडी लेवल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये एक रिवीजन के तौर पर आपको लेना चाहिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में वर्कर को ओकेआर लिखा गया है, तो उसी कोड लैंग्वेज में एज्यूम को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं वर्कर WORKER, तो इसे लिखा गया है OKR। तो OKR अगर मैं देखूं तो किस तरह बन रहा है कि हमने ये पहला वर्ड है ये छोड़ दिया है, उसके बाद में अल्टरनेट पे वर्ड उठाए हैं O K और R। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या यही एज्यूम के लिए फॉलो होगा। ASSUME, तो पहला वर्ड छोड़ दें और यहाँ से अल्टरनेट पे उठाएं तो ये आएगा SUE, फिर से रिपीट करके SUE, और ये मुझे दिया है मेरे पहले ऑप्शन में यानी ऑप्शन ए में, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक टेबल वाला है यहाँ, और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं कि तीन यहाँ 9 लिखा है, तो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ये 7 का है। यानी एक छोड़कर एक वर्ड का, सॉरी एक छोड़कर एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो ये 7 का है, उसके बाद ये 9 का है, ये 11 का है, ये 13 का। तो यहाँ आना चाहिए 15 का स्क्वायर, और 15 का होता है 225, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, तो चलिए इसे देख। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यूनिट, वॉट और वोल्ट का सही संबंध कौन सा वेन डायग्राम इनमें से दर्शाता है। तो ये हमारा दर्शाता है ऑप्शन बी। किस तरह से, क्योंकि वॉट और वोल्ट जो है ये किसी ना किसी की यूनिट है। वॉट तो क्षमता की यूनिट है, और वोल्ट धारा की यूनिट है। तो हमारा जो, यानी ये दोनों ही यूनिट हैं, तो यूनिट के अंतर्गत आ जाएंगी, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। तो स्टेटमेंट हमें दिया है कि सम माउसेज आर व्हेल्स, ऑल व्हेल्स आर डॉग्स। चलिए पहले इसे, क्योंकि हम वेन डायग्राम से करेंगे तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। हमसे कहा है सम माउसेज, यहाँ सम का रिलेशन है तो इस तरह से बनेगा। दूसरे में ऑल वाला है, तो उसके लिए डायग्राम इस तरह से बनाना पड़ेगा हमें। इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। चलिए अब इसे देखते हैं। हमसे कहा है सम माउसेज आर व्हेल्स, तो इसे माउस मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं व्हेल्स। तो ये वाला जो हिस्सा ये दर्शा रहा है कि सम माउसेज आर व्हेल्स। दूसरा है ऑल व्हेल्स आर डॉग्स, यानी सभी जो व्हेल्स हैं ये डॉग्स हैं, यानी सभी व्हेल्स आ गई हमारी डॉग्स के अंदर। फिर हमें कंक्लूजन दिया है, पहला कंक्लूजन है सम माउसेज आर डॉग्स, यानी सम माउसेज आर डॉग्स। तो सही बात है, क्योंकि डॉग्स का कुछ हिस्सा व्हेल है और ये वाला जो हिस्सा है ये माउस के अंतर्गत भी है, तो हमारा पहला कंक्लूजन हो जाएगा राइट। अब दूसरा है नो माउस इज डॉग, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि नो माउस इज डॉग नहीं है, सम कुछ हिस्सा जो है माउस का वो डॉग है। तो दूसरा कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह का है कि एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है और उस पर एक डिजाइन बनाई गई है, और फिर हमसे कहा है कि जो बीच में इस डॉटेड लाइन है इस पर से इसे मोड़ दिया गया है, तो ये डिजाइन किस तरह की बनेगी। जब इसे मोड़ देंगे तो ये कैसी दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसी दिखाई देगी। तो ये जो हिस्सा है ये लाइन है, ये तो ऊपर वाली लाइनों पर ही आ जाएंगी, और ये हिस्सा क्योंकि इसी तरह है तो ये हिस्सा बिल्कुल क्योंकि सिमिलर है, सिमेट्री में है,
और ये बीच में से ही मोड़ा गया है इस पेपर को, यानी यही, यानी ऊपर नीचे एक ही तरह का है, तो यानी ये डिजाइन हाफ हमें दिखाई देगी, हाफ होकर। तो यानी इसका जो सही फिगर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी में जो फिगर दिया है हमें, क्योंकि ये पूरा ऊपर हो जाएगा तो ऊपर कोई भी, ऊपर का पूरा छुप जाएगा इसी के पीछे, यानी ऊपर हमें जो फिगर दिया है पूरा ये हाफ हमें दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई है और हमसे कहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए पहले से लिख लेते हैं, ये 9, 20, 42 और 75। अब देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है। तो इनके बीच में गैप है यहाँ पर 11, यहाँ पर है 22 और ये है 33, यानी ये 11 की मल्टीपल में बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 44, और जब 75 में 44 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 119। 119 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 8 फ्रेंड्स हैं जो किसी सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। चलिए पहले हम एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इनका सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, अब 8 फ्रेंड हैं तो हम उन्हें ऐसे बिठालते हैं, 5, 6, 7, 8। अब देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट क्या दिया है। तो हमसे कहा है कि ए एफ के अपोजिट है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी ए जो है ये बी के राइट में तो थर्ड है और एफ के अपोजिट है। ठीक, नेक्स्ट में हमसे क्या कहा है, जी इज बिटवीन एफ एंड डी, जो एफ और डी के बीच में जी है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है कि एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच डी के लेफ्ट में है, क्योंकि इनका मुंह अंदर की ओर है तो एच डी के लेफ्ट में इधर आ जाएगा। फिर हमसे कहा गया है कि ई इज बिटवीन सी एंड ए, यानी सी और ए के बीच में है ई। चलिए ये हो गई इनका सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं हमसे क्या कहा है, हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच, एच के विपरीत में कौन बैठा है, एच के विपरीत में बैठा है बी, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, और इसमें हमें ऑल के 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो चलिए इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। इस तरह बनेगा, ऑल वाले केस में ये पूरा कवर करता है एक सर्कल दूसरे को, तो इस तरह। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। हमसे कहा है ऑल नाइट्स आर नन्स, तो ये नाइट्स हो गया, ये नन्स हो गया। तो जो सभी हमारे नाइट्स हैं, सभी नाइट्स ये नन्स के अंतर्गत आ गए। फिर कहा है कि ऑल नन्स आर मेंस, तो यानी सभी जो नन्स हैं ये सभी मेंस के अंतर्गत आ गई। अब कंक्लूजन कहा है ऑल मैन आर नाइट्स, तो ऐसा नहीं है, केवल मैन का ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हम लाइनिंग कर रहे हैं, केवल यही नन है। तो ये पहला कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। दूसरा है ऑल नाइट्स आर मैन, यानी सभी जो नाइट्स हैं ये मैन है, तो ये बात सही है, क्योंकि सभी नाइट्स जो हैं ये मैन के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा वाला कंक्लूजन हो गया हमारा राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है चूज द ऑप्शन इन विच द, मतलब हमसे ये कहा है कि जो फिगर हमें दिया है ये वाला, ये नीचे चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शंस में से किस में है। तो ये वाला फिगर हमें देखना है इस तरह से। तो ये वाला फिगर तो हमें दिख रहा है कि ये पहले ही ऑप्शन में, ये देखिए ये वाला, ये जो बना है ये यहाँ ऐसे, ये ऐसे और ये लाइन ऐसे काटती हुई, यानी ये वाला जो फिगर है ये ऑप्शन ए में है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि इनमें से ऑड वन आउट हमें करना है, ऑड वन छांटना है। तो चलिए देखते हैं पहले ई के ओ, पहले लिखते हैं ई के और ओ, इनका प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो इसका 5 है, इसका 11 है, इसका 15। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट जे आई यू, जे की 10 है, आई की 9 है और यू की है 21। अब देखते हैं के वी जी, तो के की 11, वी की 22 और जी की 7। नेक्स्ट है क्यू एम जे, क्यू की 17, एम की 13 और जे की 10।
तो यहाँ पैटर्न तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें +11 इसमें +11 है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है पहला, और इसमें -4 हो रहा है। तो चारों में कोई पैटर्न तो हमें समझ में आ नहीं रहा। अब हम एक काम करते हैं कि इनके जो प्लेस वैल्यूज का सम करके देखते हैं। तो यहाँ होगा 11 और 5 16, 16 और 15 ये हो जाता है 31, 31। फिर देखते हैं यहाँ पर, तो 21 और 9 30, 30 और 10 40, यानी हो गया 40। अब इसे देखते हैं तो ये हो गया 22 और 11 33, 33 और 7 40। और फिर ये दिया हमें 17 और 13, 17 और 13 कितना हो गया, ये 30 और 10 40। यानी हम देख रहे हैं कि तीन जो हैं हमारे, ये और ये, इनके प्लेस वैल्यू का सम तो 40 है, पर इसका अलग आ रहा है। तो हमारा ऑड हो जाएगा यही ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फिर से कहा है कि DEH HIL से जैसे रिलेटेड है, वैसे GHL किससे होगा। चलिए पहले ऐसे देखते हैं इनके बीच क्या संबंध है। DEH HIL, तो यहाँ +4 है, और यहाँ पर, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, तो इनके बीच में संबंध है +4 का। अब इसी तरह देखते हैं नीचे GHL, तो G से +4 करेंगे तो ये K हो जाता है, H से +4 करेंगे तो ये हो जाता है L, और L से +4 करेंगे तो ये हो जाता है P, यानी KLP, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फिर से कहा है कि ये जो फिगर में लिखा है वोकेशन, इसके राइट साइड पे अगर मिरर लगाते हैं तो मिरर पर ये कैसी इसकी इमेज दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं कैसी दिखाई देगी। ये एन इस तरह बनेगा, इस तरह OITACOV, ये इस तरह दिखाई देगा। अब देखें इस तरह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस तरह हमें दिखाई दे रहा है हमारी ऑप्शन बी में, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब में ए जो है वो उल्टी दिखाई गई है, यानी जैसी वाटर इमेज में ए दिखती है वैसी, यानी ऑप्शन बी हमारा है राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, यानी इन चारों में से ऑड वन आउट छांटना है। कोलंबिया, कनाडा और चाइना ये तो देश हैं, और एशिया है एक कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, तो यही हो गया हमारा ऑड। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो फिगर दिया गया है ये अधूरा है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर इस पे फिट कर दें तो ये पूरा हो जाएगा। चलिए इसे हम पूरा करते हैं पहले। ये इस तरह से एक इस पूरा होगा, ये लाइन यूं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन यहाँ से यूं जाएगी, ये नीचे तक आएगी, एक यहाँ से इस तरह जाएगी। तो इस तरह की जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, फिगर इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, तो यही हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें कहा है कि सर्किल को किसी कोड लैंग्वेज में 50 लिख दिया है, तो ALGAE को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले सर्किल को लिखकर, CIRCLE। चलिए अब इनका प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो इसका 3, इसका 9, इसका 18, इसका 3, इसका 12 और इसका 5। अब इनका सम करते हैं तो ये हो जाएगा 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 12 45 और 5 50, यानी 50 जो आ रहा है वो आ रहा है इनकी प्लेस वैल्यू का सम करने से। तो अब देखते हैं ALGAE, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1, 1 +12, G की 7 है, A की 1 है और E की 5, तो ये हो जाएगा 12 और 1 13 और 7 20, 5 25 और 1 26, यानी इनका सम आ गया 26, और ये हमें दिया ऑप्शन बी में। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 7 फ्रेंड्स हैं जो एक मूवी देख रहे हैं एक रूम में,
तो चलिए पहले एक रो बना लेते हैं और 7 फ्रेंड्स को उसमें देखते हैं कहाँ होंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं इनका सिटिंग अरेंजमेंट। तो हमसे कहा है यहाँ पर कि एस इज सिटिंग एट द वन एक्सट्रीम एंड, और फिर नेक्स्ट है कि क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस। यानी क्यू अगर एस के राइट में है और एक्स एस एक एक्सट्रीम एंड पे यानी किनारे पर, तो एस यहाँ होना चाहिए और क्यू होना चाहिए यहाँ, क्योंकि सेकंड राइट है। अब हमसे कहा है कि पी जो है ये ओ और क्यू के बीच में है, तो यानी कि यहाँ तो एस है, यानी ओ यहाँ होगा और पी यहाँ होगा, ठीक। फिर हमसे कहा है कि u किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी u एक तो हमारा भरी गया है, s से u यहाँ पर नहीं है, तो u के लिए अब 2 प्लेस बचे हैं, ठीक है। फिर हमसे कहा है कि r t के लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ तो केवल एक ही प्लेस है, तो यहाँ तो t आ ही नहीं सकता, तो t यहाँ होगा, r यहाँ होगा और u भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमारी हो गई इस तरह से बैठी है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन p एंड r, यानी P और R के बीच में कौन है, तो P और R के बीच में है भाई साहब O, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई है वर्ड्स की, इंग्लिश अल्फाबेट की। हमें देखना है कि नेक्स्ट वर्ड यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसे यहाँ लिखते हैं पहले सबको, SNCQPAORYMTW और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से पैटर्न ये चला है, ये -2, ये भी -2, ये भी -2। अब देखते हैं सेकंड वर्ड का पैटर्न क्या है, तो ये है, ये +2 है, ये भी +2 है और ये भी +2 है। अब लास्ट वर्ड का और चेक कर लें एक बार, तो ये है हमारा -2, ये फिर से -2 और ये फिर से -2। तो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा, नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो आएगा M-2। M-2 होता है K, ठीक। फिर उसके बाद जो सेकंड सेकंड लेटर होगा वो होगा T+2 यानी V, और फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा W-2 यानी U। हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा जो वो हो जाएगा KVU, और KVU दिया है ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक सीरीज दी है और हमसे कहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, सीरीज के बीच में देखते हैं कि गैप क्या है। ये 4 है, ये 16 है, ये 36 है। तो यहाँ हमें दिख गया कि ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है और ये 6 का है। तो नेक्स्ट जो आना चाहिए गैप, नेक्स्ट गैप जो होगा वो होगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 76 के बाद में 64 प्लस कर दें तो जो आएगा वही हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, तो ये हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है रोटेट करके, और हमसे कहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर हम देखें कि जो फिगर हमें इमेज ए में दिया गया है, इसे जब 45 डिग्री से रोटेट किया गया लेफ्ट की तरफ, यानी इसे जब 45 लेफ्ट कर दिया गया तो यहाँ आ गया। फिर बी से भी इसे लेफ्ट में 45 किया गया तो इधर ऐसे हो गया, फिर और 45 किया गया है। तो जब यहाँ से 45 करेंगे तो ये जो 2 ट्राइंगल्स होंगे ये इधर की तरफ, तो ये ट्राइंगल्स होंगे, ये जो इनकी जो दिशा हो जाएगी, यानी हमारा सही फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स इस तरफ होने चाहिए और ये हमें दिए हैं केवल ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें कई शिफ्ट में दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन में यही है कि इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 6 टीचर हैं जो कि मंडे से सैटरडे तक अलग अलग दिन पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो इसे करने के लिए हम पहले टेबल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं टीचर, डे और सब्जेक्ट, और फिर डे के नाम लिख लेते हैं। तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। अब देखते हैं इनका अरेंजमेंट हमें क्या दिया है। हमसे कहा है कि जे जो है ये आर्ट्स पढ़ाता है सैटरडे को, यानी जे भाई साहब आर्ट्स पढ़ाते हैं सैटरडे को। चलिए, नेक्स्ट हमसे कहा है कि एल ना तो इंग्लिश ही पढ़ाता है और ना सोशल साइंस, लेकिन ये थर्सडे को पढ़ाता है। यानी एल क्या पढ़ाता है ये तो हमें पता नहीं, पढ़ाता थर्सडे को है। चलिए, अब हमसे कहा है कि वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे को के द्वारा मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो वेडनेसडे यहाँ है तो ये मैथ्स हो गई और ये हो जाएगा यहाँ पर के। ठीक, फिर हमसे कहा है कि ओ साइंस पढ़ाता है एन से एक दिन पहले। तो यहाँ तो गैप ही एक का है, तो यानी ओ यहाँ होना चाहिए और एन यहाँ होना चाहिए। और ओ क्या पढ़ाता है? ओ पढ़ाता है साइंस। और हमें पहले स्टेटमेंट दिया था कि एल भाई साहब जो है ये ना इंग्लिश पढ़ाते हैं ना सोशल साइंस, और हमसे यहाँ कहा है कि सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस ये आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। तो आर्ट्स तो सैटरडे को पढ़ाई जा रही है, सोशल साइंस पढ़ाई जाएगी फ्राइडे को। सोशल साइंस फ्राइडे को पढ़ाई जाएगी। और हमसे कहा है कि एल ना सोशल साइंस पढ़ाता है, एल ना सोशल साइंस पढ़ाता है ना इंग्लिश। जब एल इंग्लिश भी नहीं पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाएगा एन। और अब एक ही सब्जेक्ट बचा है, वो बचा है हिंदी, यानी एल भाई साहब हिंदी पढ़ाते हैं और एक टीचर बचा है तो वो बचा है एम। चलिए, अभी हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या किया है। हमसे क्वेश्चन किया है कि विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन द डे बिटवीन सोशल साइंस एंड मैथ, यानी सोशल साइंस और मैथ के बीच वाले दिन क्या पढ़ाया जाता है। तो उस दिन पढ़ाई जाती है हिंदी। सोशल साइंस और मैथ के बीच वाले दिन हिंदी, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जिस तरह एरोप्लेन हैंगर से रिलेटेड है उसी तरह गन किससे रिलेटेड होगा। तो हैंगर हम जानते हैं कि जहां पर एयरपोर्ट पर एरोप्लेनों को खड़ा किया जाता है, इनका जो गैराज टाइप का होता है उसे कहते हैं हैंगर। तो गन जो होती है, गन गन को रखा जाता है आर्मरी में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमसे कहा है कि इनमें से हमें विपरीत छांटना है, मतलब ऑड वन आउट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर 27 हम जानते हैं कि 3 का क्यूब होता है, 625 ये 25 का स्क्वायर है, 343 7 का क्यूब होता है और 125 ये 5 का क्यूब होता है। यानी तीन संख्याएं जो हैं ये तो क्यूब हैं, पर 625 जो है ये स्क्वायर है, तो यही हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा है कि इनमें से कौन से दो जो साइन है उन्हें चेंज कर दें तो इक्वेशन सही हो जाएगी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं अपने पहले ऑप्शन से, ऑप्शन ए से, यानी इनटू और डिवाइड को चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 28 डिवाइड बाई 3 माइनस 16 इंटू 4। हमें लाना कितना है? -50। तो अगर हम यहाँ देखें, इसे आगे सॉल्व ना भी करें तो भी हमें पता है कि 28 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर तो आएगा नहीं, और हमारा आंसर है यानी -50 है इंटीजर में, तो पहला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्लस और माइनस को चेंज करके। तो हो गया 30 माइनस 28 इंटू 3 प्लस 16 डिवाइड बाई 4। तो इसे जब करेंगे तो देखते हैं
तो हो गया 30 माइनस 28 इंटू 3 होता है 84 और 16/4 हो जाता है 4। तो ये कितना होगा, ये होगा 30 और 4 34, 34 और ये -84 घटेंगे तो हो जाएगा -50। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा वही उसी तरह का है कि जिस तरह पहला दूसरे से रिलेटेड है उस तरह तीसरा किससे रिलेटेड होगा। तो 22 जो है ये 242 से रिलेटेड है किस तरह। तो अगर हम देखें 242 में 22 से डिवाइड करें तो ये 22 से एक बार और एक बार यानी 11 बार जाता है। तो हम देखें कि जो फोर्थ पे हमें निकालना है तो 18 से अगर हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, ये आता है 198। पर 198 तो हमें कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन 22 से 242 है, ये एक तरह से और रिलेटेड है कि 22 का स्क्वायर होता है 484 और 484/2 करते हैं तो ये हो जाता है 242 यानी इसके स्क्वायर का आधा। तो चलिए अब देखते हैं 18 का स्क्वायर क्या होता है। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 324 का आधा हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा 162 और 162 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th। तो इसमें फिर से हमें देखना है कि जिस तरह शेफ नाइफ से रिलेटेड है उस तरह सर्जन क्या। तो नाइफ जो होता है ये शेफ के लिए एक क्या कहते हैं उसे उपकरण होता है, मतलब जिससे ये काम करता है काटने वाटने का। उसी तरह सर्जन जो होता है उसके लिए इन चारों में से कौन सा एक उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखते हैं। तो हमें पता है जिस तरह नाइफ शेफ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है उसी तरह स्केलपेल जो है, स्केलपेल यानी ऑप्शन ए में जो दिया है ये सर्जन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन 14 फरवरी की शिफ्ट 2 के। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ये वाली आपके लिए यूजफुल रही हो, समझ में आया हो आपको, तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें और आप कोई वीडियो मिस ना करें। इसलिए आप कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को प्रेस। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, पेगासस लर्निंग एकेडमी। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे किसी नए सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।